अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नींबू का अचार बताऊंगी। आजकल नींबू सीज़न में भी हैं और बड़े अच्छे नींबू आए हुए हैं। ये मैंने 1 किलो नींबू ले लिए हैं और एक छटाक हरी मिर्चें हैं ना ये मेरी, और ये ज़ीरा ले लिया मैंने 4 चम्मच भर के ना, और 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, और 1 चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है, और ये धनिया क्रश हुआ हुआ है 1 चम्मच वो लिया है मैंने, और ये कलवंजी ले ली है मैंने आधी चमची, और ये नमक है। तो मैं बताऊँ, ये मिर्चें मैं पीस लूँगी, वो इसमें डालूँगी मैं। इनको मैं 2-2 पीस कर लूँगी। ये देखें, मैं नींबू ऐसे 2-2 पीस कर लूँगी इन्हें। और किलो नींबुओं में जो है ना, मैं 3 पाव काट लूँगी और 1 पाव का मैं रस निकाल लूँगी। तो मसाला जो है जब मैं लगा लूँगी उसके ऊपर वो रस फिर डाल दूँगी उस टाइम। तो उसी रस में इन नींबुओं ने गलना होता है। इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालते हम लोग, बस उसी रस से होता है। तो इसी स्टाइल में मैं सारे काट लूँगी और ये मसाला मैं पीस लूँगी। ये नींबू मैंने सारे काट लिए हैं, 3 पाव मैंने काट लिए हैं। 1 पाव का मैंने रस अभी निकाल लूँगी, वो रख लिया मैंने। और एक मसाला मैंने बताना भूल गई थी आपको, ये सूंठ है ना, आधी चमची सूंठ, और ये नमक, कलवंजी, पिसी हुई काली मिर्चें, और ये दादर सा धनिया, सब खुश्क धनिया जो होता है ना, वो है दादर सा। और ये ज़ीरा और काली मिर्चें जो थी वो भी मैंने दादर सी कर ली हैं। इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और ये हरी मिर्चें जो है ना, मैं पीस लूँगी। और जब ये मसाला उसमें चला जाएगा तो ये मैं 3 घंटों के बाद ये डालूँगी इसमें। 3 घंटे इसी में रहेगा। इसके जो निकालूँगी ना मैं 1 पाव का रस, उसमें रहेगा। तो फिर इनको पीस के मैं डालूँगी, मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी। और ये जब बन जाए तो उस टाइम मिर्चों में आप नमक डाल के एक्स्ट्रा मिर्चें भी डाल सकते हैं 1 पाव। इनके बीज नहीं निकालने आपने। ये नज़र आ रहे होंगे ना, ये किसी को उल्टी आ रही हो या कुछ हो, वो 1-2 बीज उसको ना खिला दें, उल्टी रुक जाएगी। मसाले मिक्स कर लेती हूँ। ये अचार जो होता है ना, उल्टी रोकता है, खाने के साथ तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ख़ास तौर पे ये घर में तैयार होना चाहिए। कभी बंदे की तबीयत ख़राब हो, उसको वॉमिटिंग तेज़ आ रही हो, तो ये थोड़ा सा चटा तो हमला माओं के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और घरों में ख़ास तौर पे, हमारे घर तो हर सबको ही पसंद है। आप लोग भी एक दफ़ा बनाएंगे ना, आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें तेल नहीं होता ना, तो दाने वगैरह भी नहीं निकालता, नुकसान नहीं देता। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मसाला लगाने के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ, लेकिन इसको शीशे के बर्तन में बनाना होता है। इसको 2-3 धूपें देनी होती हैं। धूप लगा लें, फिर अंदर रख साए में रख लें रात को। दिन को जब धूप निकले तो दोबारा धूप में, 3 धूपें इसके लिए काफ़ी होती हैं। तो 1 हफ्ते में तैयार होता है। ये इसी रस में ना नींबू सारे गल जाएंगे और मसाला अंदर तक चला जाएगा। ये बड़ा मज़े का बनता है अचार। मुझे तो इसकी ख़ास खूबी यही नज़र आती है, जो इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना यंग बच्चों को दाने निकालता है, और हमारे खाने को हज़म करता है। आप लोग भी ज़रूर बनाएं। मुझे तो ये अचार बाहर भेजना है, फरमाइश की है किसी ने मुझसे कि आप बनाएं, और इस दफ़ा हम आएंगे तो साथ लेके जाएंगे, इसलिए मैं उनके आने से 1 महीना पहले इसको तैयारी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह वो इस दफ़ा साथ लेके जाएगी वो फैमिली। बस ये मसाला इनको लग गया, अच्छी तरह मसाला लग जाए। मैंने मिक्स करने के लिए डाला था, लेकिन जब इसमें रस डालेंगे तो हमें इसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर इसकी ये वो कुछ कड़वापन आ जाता है ना, सिल्वर की चीज़ होती है। तो अब मैं उसमें डाल के इसमें रस डालूँगी ना, शीशे के बर्तन। जब भी ये वाला अचार बनाएं आप शीशे में, दूसरा अचार भी आपको शीशे या मिट्टी के बर्तन में बनाना होगा। तो मैं अभी इसमें शीशे के बर्तन में डाल लेती हूँ। ऊपर से मैं आपको बता देती हूँ। और इतनी मैं मिर्चें पीस लूँगी, हरी मिर्चें। 3-1 घंटे के बाद मैं वो भी इसमें डाल के ना मिक्स करके रख दूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। ये देख लें, मैंने ये शीशे के बर्तन में डाल दिया इनको। मेरे पास हांडी है तो सही, लेकिन वो छोटी है,
तो जब ये थोड़ा सा तैयार हो जाएगा वो फिर उस टाइम हांडी में आ जाएगा। तो अभी तो मैं इसी में रखूँगी क्योंकि उसको धूपें लगवानी है। आधा रस मैंने इसमें डाल दिया, आधा इसमें डाल दिया। बस इसको हम ऊपर से कवर करके रख देंगे। इसमें हल्दी नहीं जाती है, इसमें बस काली मिर्चें, ज़ीरा, उसका अपना एक टेस्ट होता है, और सूंठ डाल देते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही हाजमा करती हैं। अब इनको ये मसाले लगाए हुए 3-1 घंटे हो गए। अब मैंने उस रस में से थोड़ा सा रस बचा के रख लिया था, उसमें मैंने ये हरी मिर्चें पीस ली हैं, ठीक है ना। अब मैं ये आधी उसमें डाल दूँगी, आधी उसमें डाल दूँगी, और ये इसको फिर अभी तो ये तैयार नहीं होगा जल्दी, लेकिन थोड़ी इसको धूपें लगवाऊँगी। दोनों में मैंने डाल दिया। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। धूपें लगवा के इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखा दूँगी। ये उस टाइम बिल्कुल नरम हो जाते हैं, छिलके वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अचार में थोड़ा टाइम लगता है, होता तो ये क्विक है, लेकिन अब इस टाइम धूप नहीं है, और धूपें भी इसको 3-4 धूपें चाहिए। जैसे तैयार होगा मैं वैसे ही आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको धूप लगाते हुए मुझे 3 दिन हो गए। मैंने 3 दिन की धूप लगाई है। इनका देखें अर्क अपना भी निकल आया है, कुछ अर्क मैंने 1 पाव नींबुओं का भी निकाला था इसमें से जो बचा के। ये देखो, ये नरम भी हो गए हैं ना। ये तैयार हैं। अब ये साथ साथ बनते रहेंगे और हम लोग खाते रहेंगे। इसमें अपनी पसंद से अब मैं हरी मिर्चों में नमक भर के ना, वो ये पानी जो नीचे इसमें डाल दूँगी, वो भी साथ इसके अचार तैयार हो जाएगा। मेन पहले बेसिक यही तैयार करना होता है ना। देखें, उस टाइम जब मैंने रखे थे तो ये भरा हुआ था। अब ये थोड़े नरम होकर ना, देखें नीचे चले गए, पानी ऊपर आ गया। अब ये मेरा अचार तैयार है। आप लोग भी तैयार करें, इसे खाएँ। और ऑयल के बगैर है ये। यंग बच्चे भी खा सकते हैं, उनको दाने वगैरह नहीं निकलते ना, वो खाना भी हज़म हो जाता है, और ब्लड प्रेशर वाला भी बंदा खा सकता है इसको। तो अब ये मेरा बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं कभी हरी मिर्चें डाल लूँगी, कभी मैं गाजर डाल लूँगी, कभी मैं गोभी डाल लूँगी। तो ये बड़ा अच्छा मज़े का अचार है। आप लोग भी तैयार करके बताएं, और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। अल्लाह हाफिज़।